सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है असंभव को संभावना में बदलने वाला परमेश्वर। असंभव को संभावनाओं में बदलने वाला परमेश्वर। पिछले हफ्ते हमने किसके बारे में देखा? राहाब के बारे में देखा कि किस तरह उसने अपने विश्वास के द्वारा उसका जीवन बचा और किस तरह वो यीशु मसीह की दादी बनी। ये हमने राहाब के बारे में देखा। तो आज हम जो देखेंगे उसके बाद का हम स्टोरी को आज हम देखेंगे। जब हम भजन संहिता 18 उसका 29 पढ़ते हैं, साम 18:29, वहाँ लिखा है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि तेरे द्वारा, तेरी सहायता से मैं सेना पे धावा बोलता हूँ और तेरी सहायता से मैं शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। जब हम मसीह जीवन में हैं, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पे हमें लगेगा कि एक सेना है जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। एक को मारता हूँ तो दूसरा प्रॉब्लम, उसको पार करता हूँ तो तीसरा प्रॉब्लम। एक सेना को हम फेस कर रहे हैं, बहुत बार हमें लगता है। लेकिन जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब हमको लगता है कि हम एक सेना का सामना कर रहे हैं, तब अगर हम परमेश्वर की सहायता से अगर हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, तब हम क्या करेंगे? उसको हम जीत पाएंगे। वहीं पे बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि एक शहरपना है। एक शहरपना मतलब एक बाउंड्री है और उसको मैं कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो कितना भी बड़ा दीवार क्यों ना हो, परमेश्वर हमें उसे लांघने पे क्या करता है? मदद करता है। तो जब हम जोशुआ 6 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा कि राहाब जो थी वो क्या होती है? वो 2 स्पाइस को, जासूसों को भेजती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो जब हम पहला वचन देखते हैं, वहाँ लिखा है, यरीहो ने सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस्राएली लोग बाहर है, यरीहो के लोग अंदर हैं। और यरीहो के लोग जब अंदर हैं, उन्होंने सब दरवाजे बंद कर दिए। क्यों? एक डर से कि अब इस्राएली लोग हमको क्या करने वाले हैं? मारने वाले हैं। बहुत बार प्रियो, जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो इसी प्रकार के दीवारों को हम हमारे जीवन में बना के रखते हैं। हमारे जीवन में कभी कभी हम अहंकार के दीवार को खड़ा कर देते हैं। कभी कभी हम आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्डनेस के दीवार को हम खड़ा करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में हम परिस्थिति को देखते हैं और हम एक भय के दीवार को खड़ा कर देते हैं कि मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। कभी कभी परिस्थिति खराब होती है, हम अकेलेपन के दीवार को खड़ा कर देते हैं। कभी कभी परिस्थिति खराब होती है, लोग हमारे साथ गलत करते हैं और हमारे जीवन में कड़वाहट, घृणा और प्रतिशोध की दीवारों को हम खड़ा कर देते हैं। और जब हम इन दीवारों को खड़ा कर देते हैं तो बहुत बार क्या होता है? हम परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में रोक देते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे यरीहो के लोगों ने अपने जीवन में एक दीवार के पीछे वो छुप के डर के मारे थे, हो सकता है कि आज आप भी ऐसी एक परिस्थिति में हो कि आपको लग रहा है कि ये सेफ हूँ, मैं भले मैं छुप के हूँ लेकिन मैं सेफ हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ प्रियो, कि आप छुप के कभी भी परमेश्वर के कार्य को देख नहीं सकते। अगर दाऊद बोलता कि मैं घर पे बैठा रहूँगा और यहीं से गोफन मारूंगा, वहाँ जाके गोलियत को लगेगा, ऐसा नहीं होगा। उसको बाहर निकलना था, उसको परिस्थिति को फेस करना था। हम सबके जीवन में डर है, लेकिन जब तक हम डर को फेस नहीं करेंगे, जब तक हम सिचुएशन को टैकल नहीं करेंगे, हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मैंने डर को फेस किया।
स्कूल में मैं 2 जन के सामने खड़ा नहीं हो पाता था, बोल नहीं पाता था, लेकिन मैंने उसको फेस किया, डर डर के बोला, परमेश्वर ने बल दिया, सामर्थ दिया। अगर मैं वो चुनौती को एक्सेप्ट नहीं करता तो आज भी मैं कोई कलीसिया में एक सीट पे बैठा होता, परमेश्वर किसी और को उपयोग करता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने फियर को, डर को क्या किया? फेस किया, सामना किया, इसलिए परमेश्वर मुझे और आगे लेके जा पाया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कभी भी अपने जीवन में दीवारों को नहीं खड़ा करना है, ख़ास तौर से कड़वाहट को, घृणा को, प्रतिशोध को। सब दीवार खराब है, लेकिन ये जो कड़वाहट जो चीज़ है ना प्रियो, ये आपके अभिषेक को खराब करेगी। ये आपके जीवन में सबसे कीमती चीज़, अगर मेरे जीवन में आप पूछोगे सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो मैं एक ही बोलूँगा, वो है अभिषेक। क्योंकि अगर मेरे जीवन में अभिषेक है, मुझे आप तंबुओं में रख दो, मुझे चलेगा, मैं वहाँ पे भी प्रॉस्पर होऊंगा, क्योंकि मेरा अभिषेक मेरे पास है। और ये अभिषेक को चुराने के लिए, ये अभिषेक को खराब करने के लिए शैतान क्या करता है? परिस्थितियों को लाता है, लोगों को लाता है। इसीलिए हम कुछ भी करें, हमेशा हमें ये सोचना है कि ये करने से क्या मेरा अभिषेक खराब होगा क्या? अगर आपका अभिषेक खराब हो गया तो आप कोई काम के नहीं, परमेश्वर आपको उपयोग में नहीं ला पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि तंबुओं में रहते हुए परमेश्वर का काम करना बेहतर है, महलों में रहते हुए मटन चिकन खाओ लेकिन परमेश्वर के कोई काम ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अभिषेक को संभाल के रखें। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब इस्राएली लोगों के सामने में है यरीहो, और यरीहो को पार करके ही वो अपने प्रॉमिस लैंड में, जो उनको वायदा किया हुआ स्थान में जा सकते हैं। लेकिन वो क्या है? वो दीवार यरीहो जो इस्राएलियों के लिए क्या है? एक समस्या है। जो जेरिको जो था, वो दुनिया का सबसे पुराना शहर के रूप में जाना जाता है, और यहोशू के दिन में ये जो दीवार थी, ये 2 विशाल दीवारें थी। वो स्क्रीन में एक फ़ोटो है, उसको खोलो, डाउनलोड, हाँ ऊपर में डाउनलोड। वो ये फ़ोटो छोटा है, उसको वो करो, जूम करो, आपको फटे फटे में दिखेगा कि उसको जूम यरीहो की दीवार कैसी होती है, कैसी थी, उसको और जूम करो। हाँ, तो ये थी यरीहो की दीवार, और जूम करेंगे तो हाँ बस। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दीवार थी इस्राएलियों के खिलाफ। एक दीवार नहीं थी, बल्कि 2 दीवार थी। बाहर की जो दीवार थी वो 6 फीट की चौड़ी थी और 20 फीट ऊंची थी। सोचो कैसे भी वो रस्सियों से इसको फांद लेते, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बीच में जो जगह है वो 15 फीट का जगह है, और उसके बाद एक और दीवार है जो कि 30 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी थी। तो जब हम यरीहो की दीवार के बारे में सोचते तो हम बोलते अरे मेरे घर का बाउंड्री अच्छा, इतना पतला। ऐसा दीवार नहीं था। बोला जाता है कि इन दीवारों के ऊपर में घर थे, ये इतने चौड़े थे, आप 12 फीट गिन के देखिए चौड़ा, और इन दोनों के बीच में जो जगह था वहां पे भी लोग रहते थे। तो ऐसी एक दीवार किसके सामने थी? इस्राएलियों के सामने थी। आसान नहीं था, और ये जो शहर है इसी के दीवारों के लिए माना जाता था। और ये दीवार क्या है? इस्राएल के लिए समस्या है, और अगर वो इसे जीतना चाहते हैं तो ये दीवार को उनको फांदना है, जो कि आसान नहीं है। 20 फीट, फिर आगे जाएंगे 30 फीट। कभी कभी प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमारे लिए भी क्या होता है, एक असामान्य, एक असंभव परिस्थिति आ जाती है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा एक दीवार आता है हमारे जॉब को लेके कि हमको लगता है अब मैं इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को फेस करूँगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी
तंगी आती है पैसे की कि हमको लगता है ये दीवार को मैं कैसे फांदूंगा। कभी कभी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, ऑल ऑफ अ सडन एक बीमारी आती है और फिर हम उसमें से उबरने के लिए हम सोचते कि मैं कैसे इसमें से निकलूँगा। कभी कभी रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, परिवार अच्छा चल रहा है, सब खुशी से चल रहा है, सब सेटल्ड है, अचानक से प्रॉब्लम आता है और एक दीवार सामने में आ जाता है और ज़िंदगी को तबाह करने के लिए वो हो जाता है। कभी कभी जो लक्ष्य को हम लेके चलते हैं वो लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पाते और वो लक्ष्य क्या हो जाता है, एक दीवार बन जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर के साथ चलने के बाद भी मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्यों आता है। लेकिन प्रियो, एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं तो आपके जीवन में परमेश्वर के काम नहीं। प्रॉब्लम आते हैं ताकि परमेश्वर के कार्य को आपके जीवन में आप देख पाओ, आप महसूस कर पाओ। क्योंकि जब तक आप पर वो नहीं बीतेगी आप दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकते। जब आपके जीवन में दर्द आएगा तब आपको समझेगा कि वो इंसान का दर्द कितना है। जब तक आपके जीवन में दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, आप सिर्फ बोलोगे मैं प्रार्थना करूँगा। लेकिन जब आपके जीवन में दर्द है आप उस व्यक्ति के पास जाके भागोगे, उसके साथ खड़े रहोगे, उसके लिए दिन रात बोझ के साथ आप प्रार्थना करोगे। लेकिन इस्राएल के पास भले ही ये समस्या है, लेकिन इस्राएल के पास में क्या है, एक वायदा है। जब हम जोशुआ 6 उसका 2 से 5 पढ़ते वहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और उसके शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही उस बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर क्या करता है, जोशुआ को बोलता है कि तुमको क्या करना है, 6 दिन इस पूरे जो इलाके में एक एक बार चलना है और 7वें दिन कितने बार चलना है, 7 बार चलना है। और फिर नरसिंगे फूंकना है और चिल्लाना है। और जब तुम चिल्लाओगे तब क्या होगा, ये शहरपना, ये दीवार टूट जाएगी। आप में से कितनों को लगता है ये लॉजिकल है? जो दीवार बनी हुई है, जिस पे सीमेंट है या जिससे भी बनी है, क्या आपको लगता है लोगों के चलने से और चिल्लाने से टूट सकता है? नहीं टूट सकता। तो जब परमेश्वर ने ये बोला तब वहाँ पे परमेश्वर क्या दे रहा है, इस्राएलियों लोगों को एक निर्देश दे रहा है। अब ये इस्राएलियों के ऊपर है कि क्या वो उसका अनुसरण करेंगे, क्या वो उसका पालन करेंगे। प्रियो, आप परमेश्वर के कार्यों को कभी अपने जीवन में नहीं देख सकते जब तक आप परमेश्वर के वचन का अनुसरण नहीं करोगे और उसका पालन नहीं करोगे। तो इमीडिएटली यहोशू क्या करता है, जब हम 6 से 7 पढ़ते वहाँ लिखा है, इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चले। फिर उन्होंने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। प्रियो, जब परमेश्वर के वायदे को हमें अपने जीवन में पूरे होते हुए देखना है तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। जैसे यहोशू को बोला क्या करना है, यहोशू ने ये नहीं बोला ठीक है
हम 2-3 दिन रुकते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर हम जाएंगे। लेकिन यहोशू क्या करता है, इमीडिएटली क्या करता है, वहाँ पे कार्य करता है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, तब हमको क्या नहीं करना है, रुकना नहीं है, इमीडिएटली उस पर काम करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब कुछ करने के लिए बोला जाता है, कुछ अच्छा करने के लिए बोला जाता है, वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, ब्रदर मैं प्रेयर करूँगा, मैं प्रेयर करके देखूँगा कि इसमें परमेश्वर की अगुवाई है क्या, फिर मैं आपको बताऊँगा। लेकिन वचन बोलता है अगर तू जानता है जो तू करना है वो सही है तो वो कर। इफ़ यू नो टू डू गुड एंड यू डोंट डू, इट्स अ सिन। वचन बोलता है कि अगर तू जानता है कि अच्छा करना है और अगर तू नहीं करता तो वो पाप है। तब मैं हमेशा ऐसे व्यक्ति को बोलता हूँ, ब्रदर अगर इतना ही परमेश्वर से पूछते, तो अगर पाप करने के पहले पूछते तो कितना अच्छा होता। तो ये जो सुपर स्पिरिचुअलिटी से मुझे घृणा आती है। जब पाप करते हैं तो हम बिंदास पाप करते हैं, चुगली चोट्टी सब करते हैं, लेकिन वहीं पे जब परमेश्वर का कुछ काम करने की बात आती है, परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ करने की बात आती है, तो अंदर से फरीसी का आत्मा जागता है कि मैं प्रार्थना करके देखता हूं। जैसे कि परमेश्वर बोलेगा कि मत कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहो। क्या परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां पे जोशुआ को जब वचन मिला, उसने इमीडिएटली क्या किया, उस पे एक्शन लिया और उसने उस पे कार्य किया। वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7। ये यीशु मसीह कह रहा है यदि तुम किस में बने रहो, मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा परमेश्वर खुद बोलता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं प्रियो कि योशुआ जो था वो सिर्फ सुनने वाला नहीं था, वो करने वाला था। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार करता है वो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखता है। लेकिन वहीं पे जो व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार करता है, मैं ऐसा कर लूँगा, इतना होगा तो इसमें से मैं इतना कर लूँगा, ऐसा होगा तो मैं इतना कर लूँगा, जो अपने मन के अनुसार चलता है वो परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाता, बल्कि वो एक गड्ढे से निकलता है, खाई पे कूदता है, फिर खाई से कूदेगा, फिर एक गड्ढे में गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने समझ और बुद्धि का क्या कर रहा है, सहारा ले रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जोशुआ ने 8 और 9 जब हम पढ़ते हैं, 8 से 10, वहाँ लिखा है 8 से, और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वह 7 याजकों ने यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहोशू ने बोला उसके साथ के लोगों ने भी वो किया। उसका मतलब क्या है कि जब आप एक कलीसिया में हैं, जब हम साथ में हैं, जब परमेश्वर का आत्मा हमें कुछ करने के लिए बोलता है, तब हमें क्या करना है, साथ में करना है, एक साथ मिलके हमें करना है। यहाँ जोशुआ ये नहीं बोला अकेला कि मैं ही चल के आता हूँ तुम बैठो, लेकिन जब जोशुआ ने ये चीज़ बोला तो वो लोगों ने क्या किया, वो किया। उन्होंने ये नहीं पूछा हम कैसे करेंगे,
ये दीवारों को देखा है, आपको सच में लगता है हमारे दीवारों को आगे चलने से दीवार टूट जाती है? ये कोई मिट्टी की दीवार थोड़ी है कि मैं ऐसे मारूंगा तो वो गिर जाएगी। ये तो पत्थर की दीवार है। और ऐसा भी नहीं है कि 10 फीट है, 5 फीट है, ये एक 20 का है और एक 30 का है। ऐसा उनमें से किसी ने कुछ नहीं बोला, बल्कि वो सब क्या हुए? वो चुप रहे। उन्होंने विश्वास दिखाया जोशुआ पे। तो जब परमेश्वर आपको कुछ बोलता है तो आपको क्या करना है? उसके वचनों पे विश्वास के साथ आपको स्टैटिस्टिक्स बना के, ग्राफ बना के परमेश्वर को नहीं दिखाना है कि देखो मेरा पाई चार्ट बोलता है कि ये नहीं हो सकता। ये परमेश्वर नहीं चाहता आपसे। परमेश्वर चाहता है कि जो मैंने बोला तू करो, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए ही बोलता है। वो उसे बोलते हैं विश्वास। क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब हम विश्वास करते हैं, जो नहीं दिखता उसको विश्वास बोलते हैं। हम प्रतीति करते हैं। हमारे जीवन में जो आशीषें नहीं है, हम उसकी प्रतीति करते हुए हम कबूल करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद, वो उसको बोलते हैं विश्वास। तो जब हम 11 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इस प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। ये वही हो रहा है बात जो नामान के साथ हो रहा है। एलीशा ने बोला नामान को क्या करना है? डुबकी लगाना है। पहली बार लगाए, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे ये लोग भी विश्वास है, लेकिन ये चल रहे हैं। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, हो सकता है उन्होंने बोला तीसरे दिन में तो थोड़ा क्रैक दिखेगा, हो सकता है क्रैक दिखेगा या धूल गिरेगी। ऐसे वो विश्वास में उन्होंने क्या किया? घूमते गए। जब हम 15वां वचन पढ़ते, वहाँ लिखा है, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। वहाँ पे उन्होंने जो परमेश्वर ने बोला उसको कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ पे इस्राएलियों के साथ में एक साथी है। वो साथी का नाम कौन है? राहाब, जिसने उनकी मदद की। तो जब हम 17वां वचन देखते हैं, वहाँ लिखा है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़ जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोशू जो था वो सिर्फ उसको रिजल्ट नहीं चाहिए, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने वायदों को निभाता था। यहाँ पे उसको पता है कि दीवार टूटने वाली है, वो चाहे तो राहाब को मार सकता था, लेकिन वो क्या बोलता है? राहाब को और जितने लोग उसके घर में हैं उन सबको क्या करना है? छोड़ना है। उनको हमें क्या नहीं करना है? मारना है। प्रियो, यहाँ पे हम 3-4 चीज़ों को देखते हैं कि परमेश्वर जो हमसे वायदा करता है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर अपने वायदे से मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है।
जब हम यिर्मयाह 33 उसका 3 पढ़ते, वहाँ परमेश्वर बोलता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर बोलता है मुझसे प्रार्थना करना, लोगों से प्रार्थना मत कर, मुझसे प्रार्थना कर। जब जिंदगी में प्रॉब्लम है, मुझसे प्रार्थना कर। साथ में परमेश्वर ने वादा किया है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना का वो उत्तर भी देगा। जब हम पहला यूहन्ना 5 उसका 14 और 15 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। मतलब कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, इच्छा कैसे समझोगे? जब वचन पढ़ोगे। मैं आज बोलूँगा, प्रभु जी मेरे को एक हेलीकॉप्टर मांगता है, तो आपको क्या लगता है, अभी परमेश्वर आएगा और एक हेलीकॉप्टर देगा मुझे? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है। आज मेरी वो ज़रूरत नहीं है, अगर 20 साल बाद मेरी ज़रूरत रही तो वो भी मिलेगा, लेकिन आज मेरी वो ज़रूरत नहीं है। तो जब हम मांगते हैं तो हमको रियलिस्टिक होना चाहिए कि मेरे को क्या ज़रूरत है, हम जो मांग रहे हैं वो उसकी इच्छा के अनुसार है कि नहीं। वचन कहता है बहुत बार हम मांगते नहीं इसलिए हमको नहीं मिलता, हम मांगेंगे तब जब हमारा उस पर विश्वास रहेगा। तो और सिर्फ परमेश्वर ने ये वादा नहीं किया मांगो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, एक और वादा किया है कि वो हमारी प्रार्थना करने में मदद करेगा। हम बोलेंगे मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं क्या प्रार्थना करूं? तो जब हम रोमियो 8:26 और 27 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कि जब आप प्रार्थना करना नहीं जानते, आपको किससे मांगना है? पवित्र आत्मा से, कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे करूं। पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको प्रार्थना करने में मदद करेगा। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो, पवित्र आत्मा के मदद से कार्य करना। जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मैं पूरा निर्भर पवित्र आत्मा पे हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, कैसा बोलने वाला हूँ। मेरे पास में एक टाइमलाइन है, लेकिन उस टाइमलाइन में मैं जो बोलूँगा वो सिर्फ पवित्र आत्मा बताएगा। तो वो भरोसा, वो आसरा जब हम पवित्र आत्मा पे रखते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम योशुआ 6 उसका 20 और 21 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना की नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो, एक 20 फीट दीवार, एक 30 फीट की दीवार, 2 दीवार जिस पे घर बने थे, सिंपल तरीके से उनको ना एक हथौड़ा भी मारना नहीं पड़ा, सिर्फ जो परमेश्वर ने बोला वो करना था उनको। और जब उन्होंने परमेश्वर ने जो बोला वो किया, तब क्या हुआ? वो शहरपना टूट गया।
तो जब हम 22वां वचन पढ़ते हैं वहाँ देखते हैं, तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों में से जो उस देश को भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वैश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं जिस तरह परमेश्वर ने लूत को सोदोम गोमोरा से निकाला, वैसे ही यहाँ पे यहोशू क्या करता है, राहाब को जरीको से बाहर निकालता है, सुरक्षित लेके आता है। प्रियो, ये है हमारा परमेश्वर। जो विपत्ति हम पे आने वाली थी, जो नरक में आप और मैं जलने वाले थे, उसमें से परमेश्वर ने हमको खींच कर निकाला। तो जब हम 24 और 25 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया, केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिए। और यहोशू ने राहाब वेश्या और इसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उनका वंश इस्राएल के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरदन का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का कार्य। एक असंभव परिस्थिति को परमेश्वर ने किस तरह बदला। ये है हमारा परमेश्वर जो कि अपने वचन को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें गढ़ों को तोड़ने के लिए चुना है, ना कि बनाने के लिए। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 मिनट ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने हमें गढ़ों को गिराने के लिए चुना है। जब हम 26 और 27 पढ़ते तो एक बहुत यूनिक चीज़ होती है जो आपने शायद कभी नहीं सुना। वहाँ पे हम देखते हैं कि जोशुआ श्राप देता है। क्या लिखा है वहाँ पे 26 में, फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएल के सन्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वो यहोवा की ओर से शापित हो, और जब वे उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वे उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। यहाँ पे यहोशू ने क्या किया, जो दीवार टूटी, जो शहर को नष्ट किया गया, उसके ऊपर में एक श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति इसकी नींव डालेगा, जब वो नींव डालेगा उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब भी कोई इसके फाटक लगवाएगा तो उसका छोटा पुत्र मरेगा। तो आप बताइए, अगर ऐसा श्राप है तो क्या कोई करेगा? हम सबको पता है पाप नहीं करना है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप करोगे तो नरक में जाएंगे। क्या हम रुकते हैं क्या? तो वो लोग कैसे रुकेंगे? एक व्यक्ति पैदा हुआ जो इसके खिलाफ गया। जब हम पहला राजा 16 उसका 30 से पढ़ते हैं, जब हम पहला राजा 16 उसका 30 से 34 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं, और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन
शमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और आहाब ने अशेरा भी बनाया, वरन उसने उस सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। ये यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। तो कहने का मतलब है प्रियो कि मनुष्य जो है उसको कितना भी बोल लो, वो करेगा वही जो उसको करना है। बहुत कम लोग हैं जिनको बोला नहीं करना वो नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी अगर परमेश्वर का वचन कहता है नहीं करना वो करता है। मैं उस पर एक स्टडी कर रहा हूँ कि जो परमेश्वर ने बोला है नहीं करना वो जो व्यक्ति करते हैं उसको आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहने का मतलब है यहोशू ने बोला और वो चीज़ हुआ। लेकिन एक व्यक्ति जो आया उसको चलता था, उसको लगा कि मैं भले अब मेरा बड़ा पुत्र जाएगा, मेरा छोटा पुत्र जाएगा, लेकिन मैं अपना सपना पूरा करूंगा। प्रियो, जब हम प्रभु से दूर होके चलते हैं ना प्रियो, तो कभी कभी हम डैमेजेस को नहीं देखते। हमको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ये व्यवहार से, मेरे ये डिसीजन से हो सकता है मेरे बड़े बेटे का या मेरे बच्चे का जीवन खराब हो, लेकिन हम कभी कभी उस व्यक्ति के जैसे बन जाते हैं, हियेल के जैसे बन जाते हैं कि हमको जो करना है हम करेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा परिवार टूटे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों का जीवन खराब हो, अगर मुझे पाप करना है तो मैं करूँगा, मुझे वचन के खिलाफ जाना है तो मैं जाऊँगा। लेकिन प्रियो, जब हम इस मेंटालिटी से चलते हैं तब सिर्फ हमारे जीवन में क्या आता है? परमेश्वर का श्राप आता है। हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में हम नहीं देखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण होना है। हमारे वजह से किसी को भी ठोकर का कारण नहीं बनना है कि कल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपका मसीह में भाई आके बोले कि इससे बेटर मैं ही हूँ, मेरी पुरानी ज़िंदगी अच्छी है, ये तो स्टेज पे था, मैं तो विश्वासी हूँ, या ये तो चर्च में था, मैं तो बाहर हूँ। जब हम मसीह जीवन को जीते हैं, हमेशा याद रखें कि यीशु मसीह से ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं। तो जिस तरह हम काम करते हैं, हम बात करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दुनिया करे लोगों को चलेगा, लेकिन एक मसीही करे लोगों को नहीं चलता। लोग बोलते हैं मुझे कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इनसे। ये तो अपने आप को प्रभु वाले कहते हैं ना, ये तो अपने को यीशु वाले बोलते हैं ना, ये तो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं ना, वो करे चलता, हमको उससे मैटर नहीं, लेकिन इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। मतलब दुनिया के लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छे बने, क्योंकि हमारा प्रभु अच्छा है। तो जब हम प्रभु में हैं, लेकिन हम जब अच्छी चाल नहीं चलेंगे, तब हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के काम को नहीं देख पाएंगे। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है प्रियो। लेकिन हमेशा एक चीज़ समझिए, परमेश्वर का काम हमेशा उसके समय पे ही होगा। जब मेरी शादी हुई उसके बाद में मेरे ऊपर लोन था,
और लोन ज़्यादा नहीं था, 70-80 हज़ार ही था। मेरा शादी का खर्चा 70,000 था। मैंने बहुत सिंपल रखा। मैंने नागपुर में किसी को खाना भी नहीं दिया। मेरा शादी टिका हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ, संभल के चलो, लोगों को खुश मत करो। मेरे पास ये 80,000 का लोन था, उसके अलावा छोटे छोटे लोन थे, क्योंकि शादी हुआ था, कुछ नहीं था, सब चीज़ खरीदा मैंने। उसके बाद सिर्फ मेरे पास में एक गाड़ी थी, इग्निस। ऐसा कोई लोन वाला नहीं होगा जिसके पास मैं नहीं गया। मैं इसके पास जाता, मैं बोलता उसको टॉप अप दे दे कि मेरा सब लोन ख़त्म हो जाए और मेरा एक ही लोन चले। मैंने 3-4 कंपनी आते हैं, पूरा गाड़ी का इंस्पेक्शन होता है, लेकिन सब बोलते हैं हम 90,000 1.5 लाख ही दे सकते हैं। मैं बोलता नहीं, मेरा उसमें काम नहीं होगा, बल्कि और एक लोन बढ़ जाएगा। मैं निराशा में चला गया। मैं बोला परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, इतने सारे लोन्स हैं। लेकिन तब परमेश्वर ने मेरे लिए हमें बाहर भेजा। और जब बाहर भेजा तो ठीक है, मैं आपको गवाही बता देता हूँ। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें सही समय पे बाहर आनी चाहिए। तो जब हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद परमेश्वर ने रास्ता खोला हमें मॉरिशस के लिए। तो मैं कभी भी जाता हूँ कहीं पे भी, तो मैं ट्रैवलिंग चार्जेस कुछ नहीं लेता, चाहे वो 1 लाख का हो या 3 लाख का हो। मैं उनको बोलता हूँ मैं अपने खर्चे से आऊँगा, और जो पासबान आपसे पहले ट्रैवलिंग चार्जेस ले रहा है उसका भरोसा परमेश्वर पे है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने परमेश्वर को बोला कि मुझे मॉरिशस में बुलाया है, मैं कैसे जाऊँ। तो मेरे पास एक एजेंट था। तो वो एजेंट क्या करता था, हमेशा वो टिकट मुझे पहले लेके देता था, मेरे को आने के बाद पैसे देना पड़ता था। तो मैं उसके पास गया, मैंने डेट फिक्स हो गया, पैम्पलेट्स छप गए, कॉन्फ्रेंस की डेट आ गई, मॉरिशस में बहुत उसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है। और मैं अपने एजेंट के पास जाता हूँ, बोलता हूँ मुझे मॉरिशस की टिकट चाहिए। वो बोलता है सर मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं बोलता ऐसा मत बोल यार, अब आपके बेसिस पे मैंने मीटिंग फिक्स किया है। उसने बोला मैं नहीं कर पाऊँगा सर, 90,000 का टिकट है, मुझे नहीं पता आप दे पाओगे, पहले 20-25 हज़ार का होता था, आप कर पाते थे। मैंने बोला विश्वास तो करो। उसने मना कर दिया। मैं घर आया। घर आने के बाद मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, कैसे टिकट लूं। ऑल ऑफ अ सडन मुझे बैंक वाले का कॉल आता है, सर आपको ना 1 लाख का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, आपको चाहिए क्या। तो मैं बोला 90,000 की टिकट है। मैंने बोला दे दो। 2 दिन में मेरे को क्रेडिट कार्ड मिला, मैंने टिकट बुक कर ली। वहाँ गया, वहाँ जाके मस्त मीटिंग हुआ, लेकिन वापस जब आए तो हाथ में टिकट के सिर्फ आधे पैसे थे। तो वापस आ रहा हूँ, पहले शादी का 70,000 का लोन, फिर उसके बाद जो सामान खरीदा उसका अलग लोन, और फिर उसके बाद अभी क्रेडिट कार्ड का अलग से लोन। और फिर उसके बाद जब मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ, सोचो मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ टेंशन से कि मैं घर जाऊँगा तो कैसे पे करूँगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है तुझे अब बहरीन जाना है। मैं बोला जोक कर रहे क्या। मैंने परमेश्वर को बोला आप जोक कर रहे हो क्या, यहाँ पे मेरे ऊपर लोन पे लोन चढ़ रहा है और आप बोलते हो अब तुझे बहरीन जाना है। फिर मैंने पहुँचने के बाद गूगल किया कि बहरीन है कहाँ, मैंने तो कभी सुना भी नहीं ऐसे देश का नाम। तो मैंने परमेश्वर को बोला कि मुझसे नहीं होगा, मेरे पास नहीं है पैसे, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं। पर परमेश्वर बोला तुझे जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, अब आप बोलते हो तो मैं जाऊंगा, आप रास्ता खोलो। मैं और मेरी वाइफ हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर रास्ता खोल, रास्ता खोल, कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने बोला परमेश्वर तू चाहता क्या है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब परमेश्वर ने बोला तुझे बहरीन जाना है, उसके बाद से जितने भी लोग मुझे मैसेज करते बहरीन वाले,
मैं बोला ब्रदर मेरे को बोला है परमेश्वर ने आने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आऊँगा। वो बोले हम कर लेंगे, आप आ जाओ, ऐसा वैसा, पर कुछ नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति बोला मैं आपके लिए वीज़ा करूँगा। वो करने गया, मेरा रिजेक्ट हो गया। तो हम लोग दिसंबर में जाने वाले थे, तो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर भी परमेश्वर का आत्मा बोलता है तुझे जाना है, तुझे जाना है। एक दिन मैं और मेरी वाइफ हम दोनों प्रेयर कर रहे थे, तो मैंने बोला परमेश्वर क्या करना है। तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे नेहा का गोल्ड दिखाया जो शादी में मिला। तो जब परमेश्वर ने ये दिखाया तो मैं ठंडा पड़ गया। मैंने बोला परमेश्वर आप क्या चाहते हो? एक पति के लिए अपनी बीवी का गहना लेना या उसको गिरवी रखना, उससे शर्म की बात कुछ नहीं है। तो मैंने सिर्फ नेहा को बोला देखो परमेश्वर का आत्मा मेरे को ये दिखा रहा है, मैं क्या करूं मुझे नहीं पता, तेरे को देना है दे, नहीं देना मत दे, ये बोल के मैं शर्म से दूसरे रूम में चला गया। मैं अपनी वाइफ को फेस नहीं कर पाया जो परमेश्वर ने मुझे बोला, और किसी को नहीं पता। मैं बोला क्या करूं परमेश्वर, कैसा परिस्थिति में डाल रहा है तू, बदनामी पे बदनामी कर रहा है, मेरी वाइफ के सामने मेरा नाक कटा रहा है। मैं वहाँ पे, मुझे आज भी याद है भिलगांव का वो घर था, मैं वहाँ खिड़की से ऐसे खोल के खड़ा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बोला परमेश्वर बहुत डिमांडिंग है। मैं रुका था, नेहा पीछे आई, नेहा पीछे आके बोलती है चलो मुथुट। जितना सोना था उसने पैक किया, हम लोग मुथुट गए। मैं पूरे रास्ते शर्म से हूँ, मैं शर्म से हूँ, मेरे को कोई गर्व की बात नहीं है। जो परमेश्वर मुझे बोला करने को, उसमें मुझे कोई गर्व की बात नहीं है। लेकिन हम गए और वहाँ पे उन्होंने विदिन 15 मिनट्स हमको पैसा दिया, और बहरीन का भी टिकट कुछ 87,000 था, 80 में था। इमीडिएट टिकट लिया, हम लोग गए। जब मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ के मलयाली कम्युनिटी ने बैन कर दिया। मतलब मोस्ट ऑफ द चर्चेस जो थे वहाँ पे साउथ इंडिया के थे। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे वहाँ के मलयाली कम्युनिटी ने बैन कर दिया। उनके उसमें वो मैसेज आ गया कि कोई भी चर्च इवांस फ्रांसिस को इनवाइट नहीं करेगा। तो मैं एकदम से वो हो गया, मतलब क्या होगा परमेश्वर, तो क्या चाहता है। तो जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने वो, आप सोचिए जो वीज़ा मिलने को 7 दिन लगता है, वो व्यक्ति मुझे मिले और उन्होंने बोला ब्रदर बस आप अपना पासपोर्ट भेजो। मैंने अपना पासपोर्ट भेजा 15 मिनट्स में, 15 मिनट में क्या हुआ, मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ के राजा के महल में काम करता है। उसने सीधा बात किया, पट से मुझे क्या मिला, वीज़ा मिला। अब हम चले गए, मैंने वहाँ जहाँ पे गए थे प्रचार चालू किया। वहाँ से उन्होंने बताया कहीं और, वहाँ से एक के बाद एक चर्च, एक के बाद एक चर्च। 17 दिन में मैंने और नेहा ने 40 जगह प्रचार किया। 19 दिन में, 19 दिन में हमने 40 जगह प्रचार किया। वहाँ के लोग भौचक्के रह गए, बहरीन के पास्टर्स भौचक्के रह गए। वो बोले जब हमारा एजी आईपीसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जब सुपरिटेंडेंट आते हैं तो उसको हफ्ते में 2 मीटिंग रहता है, लेकिन हम लोगों का ऐसा होता था कि यहाँ मीटिंग है, नेक्स्ट मीटिंग के लिए गाड़ी खड़ी है। कैसे मीटिंग्स आ रहे हैं हमको नहीं पता, एक भी मलयाली के नहीं। उन्होंने बॉयकॉट किया है। श्रीलंकन, उर्दू, मलेशियन, नेपाली, एक से एक चर्च जो हमने कभी सुने नहीं। लोग इधर मीटिंग चल रहा है, उधर बैठे हैं, नहीं मालूम, आप हमारे साथ चलिए, चलो।
रात के 12-12 बजे तक हम प्रचार कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं, जैसे घर आते हैं, मेरा और नेहा का काम रहता है बेड पे बैठना, एनवलप्स खोलना, क्योंकि हमारे ऊपर लोन है। और वहाँ का 1 रुपये हमारा तब 180 रुपये था। तो हम लोग गिन रहे हैं कि इतना जमा हो गया। और वहाँ पे एक स्टैंडर्ड है कि कोई भी मीटिंग में प्रचार करो तो वो तुमको 20 रुपये ही देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 20 × 180 इनका इंडिया में इतना होता है, उससे ज़्यादा मिलता ही नहीं है। तो उनका स्टैंडर्ड है वैसा। बहुत ही अच्छा लगा तो 50 रुपये मिलेगा। तो मैं और नेहा रोज रात को आते हैं, हम लोग एनवलप्स खोलते हैं, 10 मिलता, 5 मिलता, 20 मिलता, वो सबको जमा कर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी परमेश्वर टिकट का पैसा निकल जाए। एक दिन हम एक चर्च में मैं प्रचार कर रहा था, तो प्रचार करते वक्त एक व्यक्ति आके बैठा, और व्यक्ति आके प्रेयर के बाद मुझे बोलता है, हमारा एक छोटा सा चर्च है, 1 बजे से सर्विस होता है, आप हमारे चर्च आओगे क्या? तो मैंने बोला वैसे भी अभी मेरा नेक्स्ट मीटिंग तो 3 बजे है, 3-4 बजे है, मैं आ जाऊँगा। वो पट से मुझे गाड़ी में अपनी BMW में बिठाए। मैं ऐसी ऐसी गाड़ी में बैठा वहाँ पे कि मैं कभी सोच नहीं सकता, सीधा लेके गए। और जब मैं वहाँ गया तो वो रूम जो था वो इतना चौड़ाई होगा, इतना चौड़ाई, इतना लंबा, छोटा सा रूम। पीछे में एक AC है, सामने में ऐसे एक टेबल पे एक बूढ़े से पास्टर है, शायद वो लोग शायद मल्लू थे, पर उनको भी नहीं पता मैं कौन था, वो बुज़ुर्ग थे। इन्होंने मुझे लेके गए, ये ब्रदर ने, और थोड़ी देर के बाद मेरे को वचन बांटने के लिए बोला, और मैंने वचन बांटा। कोई मुझे नहीं जान रहा, बस मैं इसी तरह आ रहा हूँ, प्रचार करके निकल रहा हूँ एक चर्चिस में। तो वहाँ पे एक सिस्टर थी, वो सिस्टर प्रेयर के बाद बोलती है, ब्रदर 3 दिन के बाद आप मेरे घर आ सकते हो क्या प्रेयर के लिए? हम लोग जाते हैं, प्रेयर होता है। एक दिन नेहा वहाँ पे रोटी बना रही थी, क्योंकि हर दिन बाहर का खा खा के हमने 6-7 किलो हमारा बढ़ गया था। तो नेहा वहाँ पे रोटी बना रही थी, एकदम से ये सिस्टर का कॉल आता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा होगा। ये सिस्टर का कॉल आता है, सिस्टर बोलती मुझे आपसे मिलना है, आप कहाँ हो? मैंने बोला हम घर पे हैं, हमारा मीटिंग नहीं है आज शाम को। वो घर आती है और घर आके बोलती है, मैं बोलता नेहा रोटी बना रही है, भिंडी का सब्जी है, खाओ। तो वो खाती है, 1 रोटी आई थिंक सो खाती है, 1 या 2 रोटी खाती है। फिर बोलती मैं जो आई हूँ वो काम बताती हूँ, चलो रूम में चलो। हमको लेके वो रूम में गई। फिर वो अपने पर्स में से एक एनवलप निकालती है, बोलती है ये परमेश्वर ने मुझे देने के लिए बोला है। मैं बोला ठीक है, हमारे दिमाग में है हाँ 20 रुपये होगा, तो हमने रख दिया। फिर हम लोग बाहर गए, बाहर का मिलना था जो था, वापस आए। तो जब हम लोग घर आए, हम लोग बैठे थे, उस दिन ज़्यादा मीटिंग नहीं था, तो मैंने बोला चलो एनवलप देखते हैं क्या है। तो जब एनवलप खोला तो इतनी मोटी गड्डी, और जब हमने उसको काउंट किया तो करेक्ट 87,000। तो मेरे और नेहा के आंखों में तो आंसू था कि टिकट के पैसे तो हो गए हमारे, अब बहुत अच्छा हो गया, मतलब लोन्स का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर हम लोग आखिरी दिन गए, आखिरी दिन का 3 मीटिंग थे, उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी। हम लोग दोपहर के सेशन में थे, तो एक आदमी वहाँ बैठा था, छोटा सा घर था, 4-5 परिवार थे। प्रचार किया, प्रचार करने के बाद वो मेरे पास आए, वो आके बोले कि परमेश्वर मुझे बोला कि बहरीन आने का और जाने का टिकट के पैसे आपको दूं। तो गोल्ड का पैसा भी मिल गया, बहरीन आने जाने का भी टिकट का पैसा मिल गया, और इतना पैसा मिला कि जितना मेरा लोन था एक ही झटके में नागपुर में आके हमने ख़त्म किया।
ये है हमारा परमेश्वर। लेकिन वो हम नहीं देख पाते अगर नेहा वो विश्वास का कदम नहीं उठाती। तब मेरे को थोड़ा सा मैं उसको देखने पाया, मैं बोला आँख मिला सकता हूँ अब, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने किया काम, नहीं तो मेरी नाक कट जाती। अब ये वीडियो जब मेरी मम्मी देखेगी भिलाई में तब उनको पता चलेगा। इवन मेरे घर वालों को तक नहीं पता ये चीज़, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने तक होनी चाहिए, कुछ गवाहियाँ अपने तक होनी चाहिए। लेकिन इस तरह परमेश्वर मुझे चलाता है प्रिय, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। और एंडिंग में जो था वहाँ का परमेश्वर का कार्य वो बहुत सही था। एक देश में तुम जाओ जहाँ तुम्हें बॉयकॉट करता है चर्च, और वहाँ पे 40 कलीसिया में प्रचार करने के लिए परमेश्वर रास्ता खोलता है। वहाँ पे आज भी लोग बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये है परमेश्वर का काम प्रियो। लोग कितना भी आपके खिलाफ आ जाए, लोगों ने आपको नहीं चुना है। चुनने वाला कौन है? परमेश्वर। हमेशा एक गाना गाते ना, बुलाने वाला परमेश्वर है, चुनने वाला मेरा प्रभु यीशु है। वो गाना जब हम गाते हैं वो मेरी गवाही है, क्योंकि उसको हम जीते हैं। आप अपने लाइफ में परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे तब परमेश्वर भी आपको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखेगा। अगर आप परमेश्वर को जीनी जैसा देखोगे, मेरा ये काम निकल जाए ले, परमेश्वर भी करेगा। हमेशा याद रखना, जिस नाप से आप परमेश्वर को तोलोगे उसी नाप से परमेश्वर आपको भी तोलेगा। यह है हमारा परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। और उस समय के बाद आज तक हमने कभी लोन नहीं लिया और मरते दम तक भी नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि वो हमें चलाने वाला परमेश्वर है। वो हाथ पकड़ के बीच में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इन वचनों से परमेश्वर आशीष दे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।